यहाँ पे वोट देते होंगे, लेकिन ये जो दोनों चोर चुनाव लड़ रहे हैं, ये दोनों चोर चुनाव लड़ रहे हैं, ये तुम्हारी आने वाले समय में तुम्हारी भावनाओं को बेचेंगे, तुम्हारी आत्मा को बेचेंगे, तुम्हारा जो वोट होगा उस वोट को बेचेंगे और उस वोट की कीमत लेंगे और वो कीमत ये अपने घर वालों के लिए देंगे। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तो कहता हूँ कई देश में परिवर्तन आए, कई नए लोगों को राजनीति बनी, ऐसा नेता बनाओ जो अगर संकट आ जाए तो तुम्हारे साथ खड़ा मिले, तुम्हारे बीच में खड़ा मिले। मैं कल बनेटा साइड गया था, वहाँ के किसान धरना देके बैठे कि हमारी जमीन नेर में जा रही है, हमारे मकान तोड़े जा रहे हैं, हमारे पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन हमें सरकार मुआवजा नहीं दे रही। मैं उनके पास गया था, मैंने कहा मैं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने आशीर्वाद दे दिया तो नरेश मीणा आपकी लड़ाई को अपनी लड़ाई मानकर चलेगा। नरेश मीणा आपके मुआवजे के लिए नरेश मीणा लड़ेगा। मैंने देखा है कल बिशनपुर का पानी बिशनपुर पास में बहती है, बिशनपुर का पानी जयपुर जा रहा है, बिशनपुर का पानी अजमेर जा रहा है, और आज भी इस देवली उनियारा में सैकड़ों गांव ऐसे है जहाँ पानी पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है। मेरे किसान भाइयों, ऐसी क्या जरूरत है? तुमने 70 साल में जिनको वोट दिया उसके बावजूद भी तुम किसानों को खाद के लिए लाइन में लगता पड़ता है, तुम किसानों को खाद के ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। ऐसे क्या कारण है? तुम किस लिए नेता बनाते हो? इसलिए तो नेता बनाते हो कि तुम्हारा संकट आए जब समय हो। लेकिन मेरे किसान भाइयों, तुम बिजली घर में चले जाओ, अय्यन जयन बिना पैसे लिए तार नहीं देता, खंभा नहीं देता, टीपी नहीं देता, कनेक्शन नहीं देता। थाने में चले जाओ, थानेदार बिना पैसे लिए तुम्हारी रिपोर्ट दर्ज नहीं करता। अरे पटवारी के पास चले जाओ, नकल लेने जाओ, लाओ पैसे, नामांकन की खुलवाने जाओ, लाओ पैसे, रजिस्ट्री कराने जाओ, लाओ पैसे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस बेटे को एक बार आजमा लो। जिस बेटे को दुनिया छोटा खिलाड़ी कहती है, इस बेटे में कुछ तो खासियत होगी। इतनी कम उम्र में जिसको छोटा खिलाड़ी का नाम पड़ा है, अगर एक बार बना दिया, यहाँ से भ्रष्टाचार को कौन फेंकूंगा? अगर किसी अधिकारी कर्मचारी ने किसी ने रिश्वत लेने की कोशिश की, किसी ने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, तो मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसका काला मुंह करके अधिकारी का और गधे पे बिठा के बंदर उठाने का काम करेगा। मेरे किसान भाइयों, एक किसान घर में पैदा हुआ, एक किसान घर में पैदा हुआ हूँ, पटेल घर में पैदा हुआ हूँ। गांव में शुरू से कहावत सुनता आया हूँ कि टूट सपूत तो क्यों धन संचय, टूट कपूत तो क्यों धन संचय। उसी लाइन पे आगे बढ़ रहा हूँ। भगवान ने सब कुछ, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो सब कुछ मिल जाएगा। ईमानदारी से राजनीति कर रहा हूँ, आज दिन तक कोई 2 रुपए का दाग नहीं लगा सकता। इसीलिए हजारों गाड़ियां ले लेके मेरे युवा साथी मेरी ईमानदारी पर, मेरे चरित्र पर विश्वास करके, भरोसा करके खुद का डीजल बढ़ाकर मेरे साथ चल रहे हैं। अगर आपने मौका दिया तो 4 साल बाद में ये देवली उनियारा की जनता, ये चोरू की जनता, ये सब भी नरेश मीणा के साथ इसी तरह लगेगी। मैं होपलेस हो चुका हूँ, मैं निराश हो चुका हूँ, टूट चुका हूँ। कई बार झगड़ा कर लिया, वहाँ हार गया। गुंजन साहब की मदद कोटा में करी, गुंजन साहब हार गए। टिकट मुझे ये जो हरीश मीणा, मुरारी मीणा, ओम बिरला, प्रमोद चंद भाया, ये बड़े बड़े नेता बैठे हैं, जिनसे कोई लड़ नहीं सकता, उनसे ये बेटा लड़ रहा है। इसलिए लड़ रहा है कि आपका आशीर्वाद है, इसको डर नहीं लगता। कल मरेंगे उसकी वजह आज ही मरे, लेकिन कम से कम जिस दिन मरे उस दिन नाम कमा के मरे। इसलिए दिल टूट रहा है, कमजोर हो गया, कई साल हो गए। इसलिए इस बार तो नेताओं से, पार्टियों से सबसे जब विश्वास उठ गया तो बाबा खाटू श्याम के दरबार में बैठ गया, वहाँ जाके मन्नत मांगी, ढोक लगाई और बाबा खाटू श्याम से आशीर्वाद लिया। हे बाबा खाटू श्याम, इस नरेश को नैया पार करवा दो, इसको समुद्र पार करा दो। तो अगर आपने वो पार करा दोगे तो मैं जनता जनार्दन के बीच में नंगे पैर होकर वोट मांग रहा हूँ। अरे खाटू श्याम का आशीर्वाद हो जाए और आप जनता जनार्दन का आशीर्वाद हो जाए तो सबसे पहले तो नरेश मीणा जैसे नंगे पैर गली गली, गांव गांव, ढाणी ढाणी आपके दरवाजों पे, आपके गेटों के सामने दंडवत होकर आपसे वोट मांग रहा है। उसके बाद जीतने के बाद सबसे पहले नरेश मीणा पैदल नंगे पैर बाबा खाटू श्याम के दरबार में ढोक लगाएगा और उसके बाद वहां से सीधा
किसी नेता के पास नहीं जाएगा, किसी पार्टी के दरवाजे में नहीं जाएगा। अगर वहां से आने के बाद अगर कहीं जाएगा तो देव यूनियन की जनता के दरवाजे पे जाएगा, आपको धन्यवाद देने आएगा, आपके साथ मिलकर आपकी समस्या को दूर करने आएगा। मैं सोचता हूँ यहाँ सब लोग अब इस बेटे को सारी भरोसा कर सकते हैं, इस बेटे के जुनून जोश को समझ सकते हैं। अगर आप मेरे पे भरोसा करते हैं, मेरे पर विश्वास देते हैं, तो एक बार हाथ करके इस नरेश की हिम्मत बढ़ा दो, एक बार हाथ खड़े कर इस नरेश को